नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। और जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे थंबनेल में, हम बात करने वाले हैं एमपी टेट वर्ग 2 2025 के बारे में। और इसमें हम बात करेंगे वर्ग 1 का वेटिंग अपडेट क्या है। जैसा कि अभी आपको हाल ही में पता है कि न्यूज़पेपर में भी आया हुआ है, कोर्ट ने विभाग को अंतिम आदेश दिया है, अंतिम अवसर दिया है कि आपको जवाब दाखिल करना है कि वर्ग 1 वेटिंग का आपका स्टैंड क्या है और आप कब तक प्रतीक्षा प्रतीक्षा सूची जारी करने वाले हैं। इसके साथ ही हम देखेंगे कि यदि वर्ग की प्रतीक्षा सूची जारी हो जाती है तो वर्ग 2 वालों को कितना फायदा मिलने वाला है। ठीक है। और ज्वाइनिंग का क्या अपडेट है, कब तक ज्वाइनिंग हो सकती है, चलिए देखते हैं। इसके पहले मैं बता दूं आपको, इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि महर्षि की डिग्री पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। बहुत सारे अभ्यर्थियों का डाउट था कि महर्षि की डिग्री वैलिड होगी या नहीं होगी, तो इसको लेके मैंने प्रॉपर क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है। और साथ ही मैक्सिमम एज का भी बच्चों का बहुत डाउट था कि मेरी एज इतनी होने वाली है, तो उसका भी मैंने दिखाया बताया हुआ है आपको कि कैसे क्या काउंट करना है इसको। एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक हो सकता है, इस पर जो मेरे अजम्पशंस है, ठीक है, ऑफिशियल नहीं है, अजम्पशन है मेरे, तो आप उसको एक बार वीडियो को आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसके बाद एक वीडियो और बनाया था मैंने, जिसमें मैंने टीआरसी पोर्टल के बारे में आपको बताया हुआ है कि कैसे शेड्यूल और सारे नोटिफिकेशन जो है टीआरसी पोर्टल पर आते हैं और उसकी जानकारी आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्शन की रीजन क्या होते हैं, इसको भी विस्तार पूर्वक मैंने बताया हुआ है और बहुत सारे अभ्यर्थियों के डाउट मैंने क्लियर किए। और साथ ही पिछले साल जो पिछली भर्ती थी उसमें 600 प्लस अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर हो गए थे, उनके बाहर होने के रीजन क्या थे, ठीक है, रिजेक्शन के उनके रीजन क्या थे, ये भी मैंने क्लैरिफाई किया हुआ है ऑफिशियल जानकारी के साथ। और जैसा कि पिछली भर्ती में होता है, इंग्लिश में सबसे ज्यादा अभ्यर्थी बाहर हो गए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो उनके रीजन क्या थे। ठीक है, यह आप जाकर एक वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, तो यह रही वही खबर कि भास्कर में प्रकाशित खबर है कि सरकार को हर हाल में 25 नवंबर तक देना होगा जवाब। कोर्ट ने क्या है, वर्ग एक की जो प्रतीक्षा सूची है, 1 साल हो गया है, 2025 खत्म होने वाला है और अभी तक प्रतीक्षा सूची इसकी जारी नहीं हो पाई है। ठीक है। इसके जो क्या कारण थे वो सब ये आपको पता है, बहुत सारे अभ्यर्थियों को पता है ये चीजें, जो वर्ग के अभ्यर्थी थे। ठीक है। 13% होल्ड वाला बैकलॉग के पद खाली छोड़ दिए उन्होंने। उसके बाद करीब 1000 पद ऐसे रह गए थे जिन पर वेटिंग लिस्ट अभी भी जारी नहीं हो पाई है। ठीक है। साथ ही साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब हुआ था तो 400 उम्मीदवार सीधे सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर हो गए थे। उनके भी कुछ यही रीजन थे कि जैसे बीएड की डिग्री उनकी अपूर्ण थी, कंप्लीट नहीं हो पाई थी, या पीजी की डिग्री सह विषय में अर्जित करना होती है, सह विषय में अर्जित की हुई थी, ठीक है, या स्नातक की डिग्री मूल विषय में नहीं थी। ऐसे ही कुछ रीजन थे और भी अन्य कारण थे जिस वजह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लगभग 400 उम्मीदवार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर हो गए थे। अब जो है, इसके साथ ही एक खबर और है अपने पास अच्छी। राजपत्र के अनुसार दिसंबर 2022 में वर्ग के पद थे 34,789 और 2024 में यह पद बढ़कर हो गए हैं 48,223। तो आने वाली भर्ती में जरूर हमें अच्छी खासी संख्या में पदवृद्धि देखने को मिल सकती है, अच्छी खासी संख्या में वैकेंसी देखने को मिलेगी। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि वेटिंग कितनी क्लियर होगी। और बहुत सारे हमारे वेटिंग वाले अभ्यर्थी हैं, यह जानना चाह रहे हैं कि किन वजहों से मतलब सीट खाली हो सकती है और उनको भी मौका मिल सकता है, उनकी भी सरकारी नौकरी लग सकती है। ठीक है। सबसे पहला एक मेन सबसे कारण है कि चयनित उम्मीदवार जो हैं, यदि चयनित उम्मीदवार का किसी अन्य भर्ती में सिलेक्शन हो जाना, जैसे हाल ही में अभी एमपीपीएससी 2023 का रिजल्ट आया हुआ है, बहुत सारे अभ्यर्थी मेरे पहचान में ही एक अभ्यर्थी ऐसे जिनका सोशल साइंस सब्जेक्ट से सिलेक्शन हुआ और उसके बाद अभी कुछ दिन पहले कल ही परसों में रिजल्ट आया एमपीपीएससी 2023 का, उसमें उनका सिलेक्शन हो गया है, तो जाहिर सी बात है वह अधिकारी पद ही चूज करेंगे और वर्ग 2 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं बैठेंगे। तो इस प्रकार उनकी जो खाली सीट रहेगी तो वही किसी वेटिंग वाले उम्मीदवार को मिल जाएगी। ठीक है। तो ऐसे ही मतलब अब मेरे पहचान में तो एक ही व्यक्ति है, ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हो सकते हैं और किसी अन्य भर्ती में भी हो सकता है किसी अन्य जगह पर सिलेक्शन हो चुका हो या होने वाला हो। तो इस वजह से भी अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थोड़ा बहुत लेट होता है, कोई अन्य रिजल्ट आ जाता है, तो वह अभ्यर्थी इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वेटिंग वाले अभ्यर्थी की वेटिंग क्लियर हो सकती है। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आयु, योग्यता या प्रमाण पत्रों का अभाव, किसी के पास भाई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है या किसी ने कोई गलत प्रमाण पत्र लगा दिया है या किसी की जन्म तिथि मेल नहीं खा रही है, ऐसे कुछ कोई भी रीजन हो सकता है। ठीक है। या फिर जो संबंधित विषय है उस विषय में उसकी डिग्री नहीं है, ऐसे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिस वजह से वह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर हो जाएगा और वेटिंग वाले अभ्यर्थी को मौका मिलेगा। इसके अलावा
डीबी में भी बहुत सारे अभ्यर्थी उपस्थित कई बार नहीं होते हैं, ठीक है, उनके अपने रीजन हो सकते हैं, हो सकता है कोई किसी बड़ी पोस्ट पर पहुंच गया हो या फिर वह इच्छुक ना हो भाई, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे कि वर्ग 1 में हुआ था, बहुत सारे अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे थे, फिर उनकी जगह पर वेटिंग वालों को मौका दिया जाना चाहिए था, लेकिन वह वेटिंग लिस्ट अभी भी जारी नहीं हो पाई है। इसके अलावा डीपीआई में मेरिट और ट्राइबल में वेटिंग, इसका क्या मतलब मैं समझा देता हूं आपको। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं कि जिनकी डीपीआई, जिनकी मैंने शायद डीपीआई में मेरिट और ट्रेवल में वेटिंग, सॉरी, डीपीआई में उनकी वेटिंग है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने डाला हुआ है फर्स्ट प्रेफरेंस में डीपीआई को, ठीक है, और ट्राइबल में उनकी क्या है, मेरिट है, ट्राइबल में उनकी मेरिट है, ठीक है। अब जो अभ्यर्थी डीपीआई में जाना चाहता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, हो सकता है कि डीपीआई जिसको अलॉट हुआ है वह अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर हो जाए, तो स्वाभाविक बात है जिसकी डीपीआई में वेटिंग है और ट्राइबल में मेरिट है तो वह अभ्यर्थी डीपीआई वाली सीट पर पहुंचेगा, और जिसकी ट्राइबल में वेटिंग है तो जो वेटिंग वाला अभ्यर्थी है उसको ट्राइबल की सीट मिल जाएगी। अभी बहुत सारे, मतलब बहुत सारे अभ्यर्थियों के साथ मैंने ऐसा देखा है कि भाई डीपीआई में वेटिंग है उनकी और ट्राइबल में उनको मेरिट मिली हुई है, ठीक है। श्रेणी 1 मतलब वर्ग 1 के लिए, वर्ग 1 की जो वेटिंग लिस्ट है यदि वह जारी हो जाती है, वर्ग 1 की वेटिंग लिस्ट अगर जारी हो जाती है तो आपने देखा कि 1000 पदों पर वेटिंग लिस्ट जारी होनी थी, सभी विषयों को निश्चित रूप से इसका फायदा मिलेगा यदि अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पहले क्लियर लिस्ट हो जाती है तो, ठीक है। इसके अलावा लास्ट ऑप्शन आता है आपके पास पदवृद्धि का, जो कि भाई मतलब सभी को पता है लगभग लगभग कि इतनी आसानी से सरकार मानने वाली नहीं है, संभव नहीं होता इतनी आसानी से, लेकिन सभी लोग प्रयासरत हैं अभी फिलहाल, और हम भी चाहते हैं कि पदवृद्धि हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे बच्चों को सिलेक्शन हो पाए, अच्छे अभ्यर्थियों को सिलेक्शन हो पाए। मेन मुद्दे की बात करते हैं, ज्वाइनिंग कब तक आ सकती है। ज्वाइनिंग, ये चयन परीक्षा के नोटिफिकेशन में 3.28 एक क्लॉज दिया हुआ है कि जो रिजल्ट जारी होने की दिनांक है, चयन सूची जारी होने की दिनांक है, उससे अधिकतम 3 माह के भीतर, ठीक है, सितंबर में आपका रिजल्ट आ चुका है, सितंबर एंडिंग में रिजल्ट आया था आपका, उसके बाद अक्टूबर नवंबर, मिड नवंबर चल रहा है अभी, ठीक है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दिसंबर में इनका कहना यह था रूल बुक के हिसाब से कि भाई चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति आदेश जारी सुनिश्चित करना, सुनिश्चित करें, कब तक, अधिकतम 3 माह तक, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मतलब दिसंबर तक आपका ज्वाइनिंग आदेश तो आ जाना चाहिए, ठीक है ना, ज्वाइनिंग लेटर आपका आ जाना चाहिए, लेकिन आपको भी पता है कि इतनी जल्दी संभव नहीं है, सभी लोग प्रयासरत हैं और सभी लोग दबाव बना रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सके, लेकिन कुछ कोर्ट केस वगैरह इन सब मामलों में चीजें उलझी हुई हैं, ठीक है। हम भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है कि दिसंबर तक हम देख सकते हैं, मिड नवंबर के बाद अभी जो नवंबर लास्ट चलेगा और दिसंबर, मिड दिसंबर तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कोई हमें पुख्ता जानकारी मिल पाएगी, हम जरूर आपके साथ इसको शेयर करेंगे। आते हैं, बहुत सारे अभ्यर्थियों को भी डाउट चल रहा है कि भाई हमने कोई चीज़ गलत फिल कर दी, ईएसबी में हमने जब फॉर्म भरा वर्ग 2 का, हमने कोई अपनी जानकारी गलत भर दी, क्या है, उसी समय पर व्यापम ने, जो अपना कर्मचारी चयन मंडल है, इन्होंने एक नोटिस निकाला हुआ था, क्या, कि भाई जो चयन परीक्षा वर्ग 2 की चयन परीक्षा 2024 है, इसमें आवेदन करते समय जो जानकारी भरी उसमें संशोधन करना था यदि किसी व्यक्ति को नाम में, वर्ग में, श्रेणी में या किसी अन्य चीज में, तो वह संशोधन कर सकते थे, और संशोधन की उन्होंने अंतिम तिथि दी थी 25 फरवरी 2025, ठीक है। अब जिन अभ्यर्थियों ने संशोधन कर लिया उनके साथ तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन कि अभी भी बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में डाउट रहेगा कि भाई संशोधन नहीं कर पाए अब क्या होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास प्राथमिक शिक्षक नियोजन 2023 मतलब वर्ग 3 2023 की एक क्या है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की एक हमें पीडीएफ प्राप्त हुई वर्ग 3 की, ठीक है। अब इसमें देखने वाले पॉइंट क्या है, ये पॉइंट तो हमें भाई नहीं देखना है, ये उस समय की डेट का है वर्ग 3 का। अब हम कुछ रूल्स ऐसे हैं जो वर्ग 2 पर भी एप्लीकेबल आपके आसानी से हो जाएंगे, जैसे अतिथि शिक्षक श्रेणी में चयनित अनुभव, उन्होंने बोला रूल बुक में साफ साफ लिख कर आया हुआ था कि 200 दिवस और 3 शैक्षणिक सत्र में कार्य किया जाना अनिवार्य है, ठीक है। पिछली बार हमने जो लास्ट टाइम वीडियो बनाया था उसमें हमने बताया था आपको कि डिजिटल प्रमाण पत्र ही मान्य होता है इसका, उसमें डिजिटल सिग्नेचर होना अनिवार्य होता है, ठीक है। और पिछली बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से एक अभ्यर्थी को इसी वजह से बाहर किया गया था कि उसके डिजिटल प्रमाण पत्र में हस्ताक्षर जो होते वह नहीं थे, ठीक है। इसके अलावा कोई अतिथि शिक्षक, पिछली बार मेरी वीडियो में एक कमेंट आया हुआ है कि अतिथि शिक्षक हूँ और मैंने जो डिग्री है, अपनी जो डिग्री है या बीएड है वह किसी दूसरी जगह से की हुई है या सेम मुख्यालय से की हुई है, तो उसका भी एक आंसर अभी दे देता हूँ मैं
कि जिस सत्र में नियमित विद्यार्थी है, रेगुलर स्टूडेंट है, रेगुलर स्टूडेंट के रूप में उपाधि या पत्रोपाधि प्राप्त की है, तो उस सत्र का अतिथि शिक्षक का अनुभव मान्य नहीं होगा। ठीक है ना। सेम सेशन में यदि आपने अतिथि शिक्षक के रूप में भी पढ़ाया हुआ है और साथ ही साथ आपने कोई उपाधि या पत्रोपाधि प्राप्त की हुई है, तो आपका उस वर्ष का अतिथि शिक्षक का अनुभव मान्य नहीं होगा। ठीक है। या फिर दोनों कार्य आपने सेम सेशन में किए हैं, ठीक है, लेकिन जो शासकीय शाला है जहां पर आप अतिथि शिक्षक के रूप में पढ़ा रहे हैं, और जो आपने उपाधि या पत्रोपाधि का आपका जो कॉलेज है, डिग्री का आपका जो कॉलेज है, उसका मुख्यालय जो है वो एक ही है। ठीक है। तो अतिथि शिक्षक का अनुभव मान्य किया जा सकेगा। ठीक है। फिर यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने बताया शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता। ठीक है। जो आपकी ग्रेजुएशन है, बीएड है या डीएलएड जो भी है, तो किस दिनांक तक की मान्य होगी। ठीक है। लास्ट टाइम क्या हुआ था आपको भी पता है कि भर्ती कब आई थी, दोबारा फॉर्म रीओपन हुए थे, उसमें कब उसका एग्जाम करवाया जा सका था। 2022 में एग्जाम हुआ था उसका, 2023 में उसका रिजल्ट आ पाया था। ठीक है। तो उन्होंने क्या है कि जो दिनांक है, दस्तावेज अपलोड प्रारंभ की दिनांक रखी थी। ठीक है। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो आपके पास शैक्षणिक योग्यता जो थी या व्यावसायिक योग्यता थी, वह किस दिनांक तक की मान्य की थी उन्होंने, वह मान्य की थी दस्तावेज अपलोड प्रारंभ की दिनांक, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब जिस दिन से स्टार्ट हो रहा था, मतलब जिस दिन से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने थे, ठीक है, तो उस दिनांक तक आपके पास वह जो योग्यता है वह आपके पास होनी चाहिए, वह होना अनिवार्य था। ठीक है। लेकिन ये 2023 का मैटर था, वर्ग 3 का मैटर था। अब 2025 में अपना जो चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन आया था, उसके अकॉर्डिंग विभाग क्या रूल बनाता है वह देखने वाली बात होगी। ठीक है। अन्य राज्य का जाति प्रमाण पत्र, राजस्थान और यूपी के बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं, ठीक है, जिनको जाति प्रमाण पत्र से रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं, सीधी बात है अनरिजर्व में काउंट होंगे आप। ठीक है। यदि आपके पास एक कमेंट मेरे पास आया था जैसे कि यूपी में भी सेम कैटेगरी में है, एमपी में भी सेम कैटेगरी में, तो क्या वह हमें लाभ मिल पाएगा आरक्षण का। ठीक है। उसमें क्या होता है कि एमपी स्टेट के जो सक्षम अधिकारी होते हैं, उनके द्वारा ही जाति प्रमाण पत्र, जो स्थायी जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, और डिजिटल जाति प्रमाण पत्र होता है वही मान्य होता है। उसके अतिरिक्त किसी भी अन्य राज्य का या सेंट्रल का आपको जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होता है। ठीक है। इसके अलावा जैसे किसी ने गलती से कैटेगरी अपनी गलत सेलेक्ट कर ली है, ठीक है, वह किसी अन्य कैटेगरी में आता है, कैटेगरी कोई दूसरी सेलेक्ट कर ली है, ठीक है, तो इसके लिए भाई आपको समय दिया गया था, 25 फरवरी 2025 तक का आपको समय दिया गया था कि आपको इस डेट तक आपको जो है अपनी कैटेगरी चेंज कर लेना है, या जो भी आपने गलती की है उसमें सुधार कर लेना है। ठीक है। यदि उसके बाद भी नहीं किए, तो उस टाइम पर जो विभाग का रिप्लाई था उस चीज के लिए कि जो आपने ईएसबी में जो आपने डेटा भरा है और जिस प्रवर्ग के लिए आपका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, तो उसमें ही आपको मान्य किया जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा कोई अलग स्थिति बनती है तो फिर आपको आपकी जो अभ्यर्थता है वो अमान्य कर दी जाएगी। ठीक है। एक सत्र में उपाधि अर्जित करने वाली बात भी यहाँ पे कि भाई सेम सेशन में आपने 2 डिग्री कर रखी है, मान के चलो आपने बीए भी कर रखा है, बीएड भी सेम टाइम पे कर रखा है, ठीक है, तो सीधा सीधा साफ साफ उन्होंने पॉइंट दे रखा है कि 2 नियमित उपाधि आप एक सेशन में करोगे तो अभ्यर्थता आपकी अमान्य रहेगी। एक नियमित उपाधि की है आपने और एक नियमित पत्रोपाधि, मतलब एक डिप्लोमा किया हुआ है और एक डिग्री की हुई है, तो भी आपकी जो अभ्यर्थता है वह अमान्य होगी। एक नियमित उपाधि की है और एक प्राइवेट उपाधि की है, मतलब एक रेगुलर मोड में आपने डिग्री की हुई है, एक प्राइवेट मोड में की गई है, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। इस कंडीशन में आपकी जो अभ्यर्थता है वह मान्य होती है। एक नियमित उपाधि की है और एक प्राइवेट पत्रोपाधि की है। ठीक है ना। यहाँ पर उन्होंने इंटरचेंज कर दिया, प्राइवेट उपाधि था यहाँ प्राइवेट पत्रोपाधि है, सेम नियमित उपाधि नियमित उपाधि यहाँ पर। ठीक है। तो इस कंडीशन में भी आपकी अभ्यर्थता जो है वह मान्य होती है। इसके अलावा केंद्रीय सेवाओं हेतु जारी केंद्र द्वारा जाति जाति प्रमाण पत्र है ना, जो सेंट्रल जारी करता है जाति प्रमाण पत्र, तो वह क्या एमपी की भर्तियों में मान्य होगा, या फिर अपनी जो वर्ग 2 की भर्ती है, वर्ग 3 की भर्ती, उसमें साफ साफ उन्होंने लिख रखा है कि मान्य नहीं होगा। ठीक है। महिला अभ्यर्थी के विवाह उपरांत उपनाम में परिवर्तन, सरनेम में चेंजेस है, ठीक है, यदि आपके सरनेम में चेंजेस है तो कोई दिक्कत दिक्कत वाली बात नहीं है, आप एफिडेविट लगाएंगे आपका काम बन जाएगा, इससे ज्यादा आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है। ठीक है। बहुत सारी चीजें मैंने आपके डाउट्स आपके क्लियर करने की कोशिश की है, और वर्ग एक की वेटिंग यदि क्लियर होती है तो बहुत सारे वर्ग 2 के अभ्यर्थियों को सीधा सीधा उसका फायदा मिलने वाला है। वर्ग 1 के अभ्यर्थियों को तो फायदा है ही कि भाई उनकी वेटिंग क्लियर हो गई, वर्ग 1 में उनकी नौकरी लग गई। ठीक है। इसके बाद वर्ग 2 के जो वेटिंग में अभ्यर्थी हैं उनके लिए बहुत फायदे वाली बात हो जाएगी। कैसे भाई, जो वर्ग 1 में सिलेक्टेड कैंडिडेट है, ठीक है ना, जो वर्ग 1 में सिलेक्टेड कैंडिडेट है
वह कहीं ना कहीं वर्ग 2 में भी मेरिट या वेटिंग लेके बैठा हुआ है। ठीक है, यदि वर्ग 1 की भाई आपकी उनकी वेटिंग क्लियर हो जाती है तो वर्ग 2 के लिए भाई सीधा सीधा साफ साफ फायदा मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और चैनल को शेयर करना ना भूलें, वीडियो शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।